सभी को नमस्कार। स्मार्ट किड्स सुचान प्रौद्योगिकी टूर कोडिंग सत्र में आपका स्वागत है। प्रशिक्षण के अलावा SEN युवाओं की तार्किक सोच को प्रशिक्षित करने के साथ हम सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ बुनियादी ज्ञान भी साझा करेंगे। लक्ष्य SEN युवाओं की सुचान प्रौद्योगिकी क्षमताओं में सुधार करना और उनके दैनिक कार्यों में सुचान प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के साथ उनकी मदद करना है। आइए पेज के शुरू पर वापस स्क्रॉल करें और सीखना शुरू करें पर क्लिक करें। SEN युवाओं को तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। प्रारंभिक अवस्था में माता पिता को उन्हें हर दिन अभ्यास करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये SEN युवाओं के लिए बहुत ज्यादा है। हम एजुटेनमेंट में विश्वास करते हैं और हम आशा करते हैं कि हम बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने और दोहराने के लिए प्रेरित करेंगे। माता पिता का अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए स्वागत है। प्रति सप्ताह 1 घंटा बिताएं, एक साथ सीखें और अभ्यास करें। वर्तमान में code.org प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक कोडिंग प्रोजेक्ट हैं। यदि हम पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम सभी विभिन्न उपलब्ध विषयों को देखेंगे और उनमें से किसी एक से आसानी से जुड़ सकते हैं। उनमें से हम कुछ का चयन करेंगे जो SEN युवाओं के लिए उपयुक्त हैं और उनका मार्गदर्शन करेंगे। हम फ्रोजन चुनते हैं। किड्स कोडिंग के इस सत्र में फ्रोजन की राजकुमारी एल्सा हमें दिखाएगी कि कोडिंग के माध्यम से सभी विभिन्न स्नोफ्लेक्स को कैसे चित्रित करें। ये SEN युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय कक्षाओं में से एक है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों और किशोरों के लिए उपयुक्त। वे राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी एना को बर्फ पर नाचते और स्नोफ्लेक्स चित्रित करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। किड्स कोडिंग के इस सत्र को पूरा करने के बाद बच्चे कोण और आकार की अवधारणा को समझेंगे। चूंकि फ्रोजन में 20 स्तर हैं, इसलिए उन सभी को समाप्त करने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए हम इन 20 स्तरों को 2 दिनों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ हम केवल पहले 9 स्तरों से गुजरेंगे जो SEN युवाओं को तार्किक सोच का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्तर 1 में हमें यह जानना होगा कि बर्फ पर एक सीधी रेखा कैसे खींची जाए। आपको किसी एक कमांड ब्लॉक में पिक्सेल शब्द देखना चाहिए। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चित्रों की लंबाई मापने की इकाई है। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सेंटीमीटर से अलग है। अब आपको बर्फ पर एक सफेद बिंदीदार रेखा दिखनी चाहिए जहां रानी एल्सा खड़ी है। ये 100 पिक्सल है। अब स्क्रीन को देखें। रानी एल्सा को 100 पिक्सल से आगे बढ़ना है और हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। इसलिए हमें बस इतना करना है कि बाईं तरफ के 100 पिक्सल से आगे बढ़े कमांड ब्लॉक को खींचें और इसे दाईं तरफ के वेन रन कमांड ब्लॉक से संलग्न करें। रन पर क्लिक करें और हमने स्तर 1 पूरा कर लिया है। स्तर 2 में हम कोणों के बारे में सीखना शुरू करेंगे। कृपया माता पिता को अपने बच्चों को यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय कृपया उन्हें बॉक्स के निर्देशों का पालन करने के लिए कहें। रन बटन के ठीक नीचे गति नियंत्रण कक्ष देखें। जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तो रानी एल्सा तेजी से चलेगी। स्तर 2 और 3 में माता पिता कृपया देखें कि क्या आपके बच्चे बॉक्स के निर्देशों का पालन करने में सक्षम हैं और एक वर्ग बनाने के लिए एक दूसरे से 90 डिग्री पर 2 रेखाएं खींचते हैं। असफल होना ठीक है। वे बस रीसेट पर क्लिक करके फिर से कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करते रहें। जब हम स्तर 4 पर आते हैं तो हमें इसी तरह का विन्यास मिलेगा। इसके अलावा यहाँ एक नया गुलाबी ब्रैकेट ब्लॉक है। ये ब्रैकेट ब्लॉक दोहराना या लूप का प्रतिनिधित्व करता है।
इस गुलाबी ब्रैकेट के अंदर रखे गए आदेशों को दोहराया जाएगा कुछ बार। चूंकि हम एक वर्ग बना रहे हैं, हम 4 बार आदेशों के एक ही सेट को दोहरा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वे ये पता लगा पाते हैं कि समय की संख्या कैसे निर्दिष्ट करना है यदि उन्होंने गलत नंबर चुना है या क्रम को गड़बड़ कर दिया है। बस दाईं तरफ स्टार्ट ओवर पर क्लिक करें और वे फिर से शुरू कर सकते हैं। यदि वे स्तर 4 को पूरा करने में सफल रहे, तो माता पिता अपने बच्चों को थोड़ी और चुनौती दे सकते हैं। माता पिता की मदद के बिना स्तर 5 को समाप्त करने के लिए निर्देश बॉक्स में दिए गए सुझावों का पालन करने का प्रयास करें। स्तर 6 में हम एक वृत्त और 360 डिग्री की अवधारणा के बारे में जानेंगे। इस स्तर को पूरा करने के बाद माता पिता अगले स्तर के लिए एक कैलकुलेटर तैयार रख सकते हैं या उनके पास अपने बच्चों के लिए कुछ गणना करने के लिए कलम और कागज हो सकते हैं, या बच्चों को बस कुछ मानसिक गणना करने दें। स्तर 7 में हम विद्यार्थियों के लिए निर्देश बॉक्स में एक प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। निर्देश बॉक्स में संकेत ने सुझाव दिया कि जोड़ने का चिन्ह बनाने के लिए आदेशों को दोहराना चाहिए। किसी एक प्रोग्राम ब्लॉक में एक संकेत भी है, आपको क्रियाओं के सेट को 4 बार दोहराना चाहिए। प्रणाली ने कुछ आदेशों को कार्यक्षेत्र इलाके में पहले ही रख दिया है और रिपीट प्रोग्राम ब्लॉक अभी भी बाईं तरफ ब्लॉक क्षेत्र में है। कुछ SEN बच्चे इस सत्र को पूरा करने के लिए संकेतों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। माता पिता दिए गए संकेतों का चरण दर चरण पालन करके अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर उनकी मदद कर सकते हैं। बाकी का खेल बहुत कुछ ऐसा ही होगा। स्तर 8 और 9 में छात्रों को 360 डिग्री और वृत्त की अवधारणा को समझने के लिए निर्देशित किया जाता है। इन 9 स्तरों को पूरा करने के बाद हमें यहाँ एक ब्रेक लेना चाहिए, या हम खेल को यहीं समाप्त कर सकते हैं। स्तर 10 के आरंभ से तथा इसके बाद से हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सीखेंगे। ये कुछ माता पिता के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि अगर आपके बच्चे इन दोहराव वाले ज्यामितीय सांचों में रुचि रखते हैं, तो आप उन्हें कोशिश करने दे सकते हैं। वे कठिनाई के विभिन्न स्तरों में हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से माता पिता ये जान सकते हैं कि उनके बच्चों में गणित को समझने और ज्यामितीय आकारों के बारे में सीखने की क्षमता है। SEN युवाओं को तार्किक सोच सिखाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि सही उत्तर मिले, परंतु उन्हें समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन करना और इससे समस्या समाधान का अनुभव संचित करना। यदि हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा दिमाग लचीला होगा। हम आपको स्मार्ट किड्स सुचान प्रौद्योगिकी टूर के अगले एपिसोड में देखेंगे।